एक और प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि क्या बच्चे को डांटते समय हमें चिल्लाना चाहिए, येलिंग जिसको कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि येलिंग या चिल्लाना कई बार बच्चों के लिए बहुत घातक साबित होता है और उसमें बच्चों के ऊपर कई बार लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चा हर्ट फील करता है, बच्चा फियर डेवलप करता है, बच्चा सैड फील करता है और कई बार बच्चा आपसे बचने लगता है, कटने लगता है, दूर होने लगता है, झूठ बोलने लगता है। तो चिल्ला के डांटना तो किसी भी हाल में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें करने की आवश्यकता है। हम फर्म रहते हुए, पोलाइट रहते हुए भी अपनी बात मनवा सकते हैं। और ये चिल्ला के डांटने के क्या नुकसान बच्चे को होते हैं उस पर मैं ब्रीफली आपको बताना चाहता हूं। बच्चे का व्यवहार बार बार डांट खाने से एक स्टबन व्यवहार में कन्वर्ट होने लगता है, एक ढीठ टाइप का व्यवहार बच्चे का बनने लगता है और उसको लगने लगता है कि मुझे तो डांट रोज पड़नी ही है, थोड़ा और डांट लेंगे। वो बच्चा अपने आप को सुधारने के बजाय उल्टा उसकी सिचुएशन वर्सन होने लगती है, खराब होने लगती है। तो चिल्ला के डांटना सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप अपनी बात को पूरे स्ट्रेस के साथ, पूरी एम्फेसिस के साथ पोलाइटली बोल सकते हैं और उसमें ज्यादा दम होगा बजाय चिल्लाने में। दूसरी बात, जब हम कोई बात चिल्ला के करते हैं, चीख के करवाते हैं या हम पूरी ताकत लगा के बच्चे के ऊपर शाउट करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो उससे बचने की जरूरत है और हमें यह देखने की जरूरत है कि कहाँ मेरी पेरेंटिंग टिप्स जो है, मेरी जो पेरेंटिंग स्टाइल है, वो जो पेरेंटिंग स्टाइल कहीं उसमें मुझे रीलुक करने की जरूरत है क्या। तो आप यदि लगता है कि मुझे अपनी पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो जरूर बदलाव करें। और यदि आपसे ना हो तो किसी भी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सकते हैं, किसी भी पेरेंटिंग एक्सपर्ट से, किसी भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, टीचर से, प्रिंसिपल से, एजुकेशनिस्ट से आप एडवाइस लेकर अपने पेरेंटिंग पैटर्न को चेंज कर सकते हैं और उससे आपको बहुत फायदा होगा। कई बार आपने देखा होगा जब आप चिल्ला के बच्चे के ऊपर पड़ते हैं तो बच्चा बड़ा नर्वस और डिप्रेस सा फील करता है। बच्चे के बॉडी में काफी कुछ ऐसे चेंजेस होने लगते हैं, जैसे शिवर करना, कांपना, डर के मारे छुप जाना, जैसे उसके बॉडी में पेन हो जाना, उसका डाइजेशन खराब हो जाना, उसके सिर में दर्द हो जाना, उसकी मसल्स में पेन होना। ये कुछ इंपैक्ट्स होते हैं जब हम जोर से डांट के बच्चे को सही करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डांट का तरीका है वो ठीक नहीं है, उससे बच्चे के ऊपर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स आते हैं, बच्चे को नुकसान होता है। इसके साथ साथ बच्चे के ऊपर कुछ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी आते हैं जब हम बार बार तेज आवाज में अपने बच्चे को डांटते हैं। वो धीरे धीरे आपको अपना दुश्मन समझने लगता है, वो आपसे दूर होने लगता है, वो आपसे डिस्कनेक्ट फील करने लगता है, वो अपने आप को अकेला फील करने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं, और वो धीरे धीरे एक आइसोलेशन में जाने लगता है। आपको ऐसी नौबत अपने बच्चे के लिए किसी भी हाल में दोस्तों नहीं आने देनी है। मैनेज करना है, प्रॉपर्ली मैनेज करना है और तरीके से मैनेज करना है। कई बार ये जो चीजें हैं, रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि नेगेटिव चाइल्डहुड जिस बच्चे का रहता है, मतलब जो बच्चा नेगेटिविटीज के साथ जीता है, डांट के साथ जीता है, पनिशमेंट्स के साथ जीता है, उसमें कई सारी क्रॉनिक डिजीजेस पैदा हो जाती हैं और उसका इलाज आसान नहीं होता है। चाहे ये आपका वर्बल अब्यूज हो, जैसे चीखना चिल्लाना वर्बल अब्यूज में आता है। कई बार कुछ पेरेंट्स फिजिकल अब्यूज भी कर देते हैं, जैसे बच्चे को पीट देना या इस तरह का कोई भी दूसरा व्यवहार बच्चों में कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस डालता है। तो मैं आप सभी को एडवाइस करना चाहता हूं कि बच्चे को डील करते समय कोई भी एक्शन जो आप ले रहे हैं उस पर 2 बार सोचिए। सोचने के बाद आप रिस्पॉन्ड करिए, रिएक्ट मत करिए। रिएक्शन स्पर ऑफ मूवमेंट पे होता है, थॉटलेसनेस के साथ होता है
और बिना कुछ सोचे समझे कई बार हमारे मुंह से या हमारे एक्शन से ऐसा इंप्रेशन चला जाता है कि वी डोंट लव द चाइल्ड। ये इंप्रेशन बच्चे के लिए बहुत घातक है। हमको इस इंप्रेशन को तोड़ना है। बच्चे को एक बहुत प्यार भरे एनवायरनमेंट में रखते हुए उसकी प्रॉपर नर्चरिंग करनी है, उसके टैलेंट को सपोर्ट करना है, उसकी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना है और उसके जो भी थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस को क्लीन करना है, ताकि हमारा बच्चा बड़ा होकर खुद के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक असेट बन सके। आई एम श्योर आप इस पर ध्यान देंगे और हमारे सभी बच्चों को प्रेसियस असेट बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।